So it was a nice meeting. Now I did not even click pictures with him because कुछ अगर बात बननी होती है तो भी नहीं बनती फिर, है ना? हाँ नहीं खातिर नहीं कर। हाँ, अभी हम लोग वापस सोसाइटी में आए ना, तो वो जो लड़का है जो कंस्ट्रक्शन का काम मतलब हैंडल करता है, वो लॉबी के उसमें से गिर गया, उसको मुंह पे लगा, उसको पैर पे लगा, मतलब किसका लड़का था वो कंस्ट्रक्शन वर्कर था। तो ये लोग बैठ के मेरे को सेफ्टी की बातें करते थे और इनके लड़के लोग लॉबी का काम करते करते बैम्बू से स्लिप होके गिर गए। ना तो तुम इन लोगों को प्रॉपर शूज देते हो, ना तुम इनको हार्नेस के साथ खड़ा होना देते हो। हार्नेस होना चाहिए। तो मतलब नॉनसेंस। तो मैंने अभी इनको क्रिटिकेयर भेजा, संतोष का नंबर दिया कि उसको हॉस्पिटल तो ले जाना पड़े ना, उसको अगर फ्रैक्चर हुआ है क्या हुआ है, बिकॉज इंडिया में तो कोई लॉज है ही नहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। मतलब कहीं भी कुछ नहीं है ना। ये सोसाइटी को सोचना चाहिए ना बेटा। नहीं इनके ऊपर तो केस कर देना चाहिए, वो जो कंपनी है जिसने ठेका लिया हुआ है ये काम का। मतलब सेफ्टी नहीं गरीब लोगों की कोई सेफ्टी नहीं, इसको तो केस डाल देना चाहिए और लड़के को सोसाइटी के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और अपना वो जो कंस्ट्रक्शन का मालिक है उसके ऊपर। अपन गरीब लोग हैं ना बेटा, ठीक हो जाए वही बहुत है। मम्मा बट दिस इज रॉन्ग ना। उसको मैं जानती हूँ, वो गिर गया, उसका पैर स्लिप हुआ। लाइक ब्रेन कैन नॉट आई नो टेक दैट इंफॉर्मेशन नो व्हेन यू नो समबडी। अब आप न्यूज में देखते हो, दूसरी बात है आपके सामने कोई बंदा है वो गिर जाए तो जो सोसाइटी बैठ के बड़े बड़े प्रवचन दे रही थी मेरे को सेफ्टी के, जब मैं बैम्बू लेके जा रही थी, वो वर्कर्स को बैठ के सेफ्टी नहीं देते, हार्नेस नहीं देते पहनने के लिए। हार्नेस देना चाहिए, आजकल तो सब जगह है हार्नेस। और वो गिरा मतलब लॉबी का काम करते हुए, लॉबी जो हमारी है ना, जो सो कॉल्ड लॉबी है जिसकी सीलिंग वो टूटी हुई है, वो सीलिंग के अंदर इन्होंने कुछ बैम्बू लगाए हुए हैं। मतलब देयर इज नो स्ट्रक्चर। कोई था नहीं क्या वहाँ? कोई था नहीं बेटा? मामा मुझे नहीं पता, मैं तो इनफैक्ट मीटिंग करने गई तो सारे वो रबल्स नीचे पड़े हुए थे। तो मैंने संग्राम को बोला कि तुमने क्यों ग्राउंड फ्लोर पे हमको उतारा, हम फर्स्ट फ्लोर पे उतरते, ये सारा कचरा हमारे सर पे गिर सकता था। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे हैव नो वे ऑफ गिविंग अ नोटिस दैट प्लीज डोंट कम टू ग्राउंड फ्लोर इज सील्ड, गेट डाउन ऑन फर्स्ट फ्लोर। मतलब देयर इज नो फकिंग रूल्स। अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ते हैं और इनको ब्लडी तुम्हारी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे उतर रहे हो, सारा कुछ रबल्स है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेस बंद करो ना, लिफ्ट बंद करो ना, एंट्री बंद करो ना ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वर्कर्स वहां पे बैम्बू पे खड़े होके सीलिंग को काम कर रहे हैं, आदमी आ रहा है, औरत आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? मैंने संग्राम को बोला पार्किंग गाड़ी की हो ही नहीं सकती है वहां पे, ऊपर से कचरा गिरेगा। सो देयर हैज टू बी सम सैनिटी नो बिटवीन इन देम इफ दे फकिंग वांट टू डू सम काइंड ऑफ रिपेयर वर्क आल्सो। इडियट्स यार। अब देखो मम्मा, कोई गिरता है ना उसको पता चलता है कि कौन क्या लगी है क्या नहीं लगी है। अभी तुम्हारे वर्कर्स भी आ रहे हैं, तुम्हारा वो पूरा एरिया कॉर्डन्ड ऑफ होना चाहिए इफ देयर इज अ रिपेयर वर्क गोइंग ऑन। सीलिंग टूट रही है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? सिर टूट सकता है किसी का। हाँ वो गिरा तो इसने, संग्राम ने मुझे आधी इन्फॉर्मेशन दी कि भैया उसका नाक में से खून निकल रहा है इधर। तो मेरे दिमाग में सिर्फ क्रिटिकेयर आया और संतोष आया, तो अभी ये वहां पर ही लेके गए ना। चलो ठीक। हाँ तो मामा वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी सोसाइटी हो, आप प्लीज उतरने से पहले देखो भैया क्या है क्या नहीं है। ना किसी को पानी पहुंचने की फिक्र, ना किसी को कचरा निकालने की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। अपनी देखभाल खुद करो। ये वर्कर्स के को अपने आप अपना हार्नेस पहनना चाहिए था, है ना? फिर करना चाहिए था ऐसा काम। वो अभी स्लिप हुआ, किसको लगी? उसको लगी। सोसाइटी वालों का तो क्या है, वो तो बेचारे बन जाएंगे। उसके मालिक का क्या है, वो तो बेचारा बन जाएगा। लगी किसको? वो लड़के को लगी ना। सही बात। उसकी कोई इंश्योरेंस है, उसकी कोई सेफ्टी गियर है नहीं। 750 रुपए में 1000 रुपए में पूरा दिन लटके रहते हैं। सही बात। और हमारे यहाँ पे कुक्स को चाहिए ब्लडी इतनी पगार ने उतनी पगार। एक थप्पड़ लगाओ ना इन लोगों को तो मैं। सही बात। No, it irritates me, and the thing is that it just irritates the daylights out of me. Yeah, anyone would get irritated. Mama, you need to cordon off the area. No, if you're fucking breaking the ceiling, how can you not cordon off the area? Yeah. It can fall on anyone. It can fall on anybody. किसी के सर पे गिरेगा, फिर जाके तुम्हारे में अक्कल आएगी। अब वो लड़का गिरा, तब जाके तुम्हारे को अक्कल आएगी कि हार्नेस होना चाहिए, चाहे 4 फीट का डिस्टेंस हो, 6 फीट का डिस्टेंस हो, 20 फीट का डिस्टेंस हो। मतलब आदमी मरेगा तब जाके तुम लोगों को अक्कल आएगी कि भैया क्या सिक्योरिटी, क्या सेफ्टी होनी चाहिए। बैठ के मुझे सिक्योरिटी और सेफ्टी का लेक्चर दे रहे हैं इडियट्स।
तो अब ये गया हुआ है वहां पे, इसको आने दो। ये टेरेस का तो ये हो गया है डैम प्रूफ, पूरा वाइट वाइट, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छा हो गया है, मैं आपको भेजती हूँ वीडियो। ओके बाय। थोड़ा सा उठ पे लगा हुआ हल्का फुल्का, वो गिर गया था और पैर में मोच वोच लग रही है, उसमें एक्सीडेंट कोई फ्रैक्चर नहीं, फिर भी डॉक्टर को दिखा दिया, मगर ये देखो तो नहीं संग्राम, so that is why every construction company should have a tie-up with a doctor and a hospital, and bill तो obviously देना ही पड़ेगा ना, because इंसान तो वो है। अगर तुम्हारा काम कर रहा था, so there has to be a proper medical facility available for construction workers, no? नहीं, कोई सीरियस चोट होती तो इनका इंश्योरेंस भी है सबका। हाँ तो सीरियस तुमने मुझे बोला उसको लगी, तो हर एक बंदा एक प्रैक्टिकल अप्रोच से बोलता है ना, बिकॉज बिल तो पे करना पड़ता है। व्हाई डू आई इंसिस्ट ऑन अर्निंग मनी? कोई भी हॉस्पिटल आपको थोड़ा फ्री में एंट्री करवाएगा, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल तो पैसे लेगा ही लेगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर वो गिरा, अगर उसने सेफ्टी बेल्ट पहनी होती, तो वो अगर गिरता भी, स्लिप भी होता, तो वो जमीन पे नहीं गिरता। डार्लिंग 3 फीट में सेफ्टी बेल्ट कहाँ से पहनेगा वो? देखो संग्राम, you want to justify, it is your outlook. I am not the one who is making such a this thing. वो जो भी सुपरवाइजर था, उसने बैठ के बैम्बू के टाइम पे इतना ड्रामा किया, जाके चुगली करी सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, फिर जाके वो लोग ने भीड़ जमा करी, फिर सब लोग सेफ्टी की बात कर रहे थे कि बैम्बू नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, गिर जाएगा। कोई सुपरवाइज करता नहीं है। आज हम वो मीटिंग के लिए गए, किसी ने वो एरिया कॉर्डन ऑफ नहीं करी थी कि ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में सीलिंग ब्रेकिंग हो रही है। अगर कोई रेजिडेंट या वेंडर के सर पे कुछ गिर जाता, तब कौन जिम्मेदारी लेता? जब इनको रिपेयर का काम दिया है, तो रिपेयर का काम प्रॉपरली होना चाहिए ना। इनकी रिपेयर की कंपनी बेस नकली, इनको रिपेयर कराना नहीं आता। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में फाफे मारने से कुछ होता नहीं है, आप समझते हो? You have to be fucking responsible if people are working on your property. 1000 रुपए, 700 रुपए में ये लोग काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो बाइयां हैं उनको ड्रामा करना है। See, life is important, no संग्राम? 600 रुपए मिलते हैं पर डे के। अब नरेश को मैं जानती हूँ, इसलिए मैं रिएक्ट कर रही हूँ। ऐसे नरेश जैसे कितने लोग होंगे जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो मैंने अपना बिट कर दिया, मैं वहां जाके सारी चीजों करके तो उसका भी बिल कौन भरेगा? तो बिल तो उदय भर रहा, उदय दे रहा सारी चीजें। मैं बोल रहा था, बोला नहीं सर मैं कर लूंगा, मुझे ऑफिस से मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो बता देना। बोला नहीं मैं कर दूंगा सर। अगर किसी को जानते हैं, तुमने आके मुझे बोला, तो जिस हिसाब से तुमने मुझे बोला, उस हिसाब से मेरे दिमाग में जो सही लगा मैंने बोला, और मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, वरना बिल्डिंग के अंदर तो सेक्रेटरी चेयरमैन है ना। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी तो मालिक है, जिससे उदय फोन करके बात कर सकता था।